नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। कुछ दिनों से हमारी क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी क्योंकि हम ना काम वर्क जो है लोड ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी, तो हम ले नहीं पाते, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपके लिए नया कुछ हर रोज़ हम देने की कोशिश करते हैं। आपके मैथमेटिक्स के सेशन चल ही रहे हैं जिसमें आपने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। मैंने अभी क्या किया है, जो रजिस्ट्रेशन वाला झंझट था ऑनलाइन टेस्ट के लिए उसको हटा दिया है। वो लिंक आपके लिए 24/7 ओपन है। हाँ, लेकिन आपको क्या करना है, संडे को टेस्ट देना है। तो संडे को टेस्ट के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको केवल क्या जाना है, उसमें संडे को लिंक में जाना है और उस टाइम में आपको टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, हम जो बच्चे नहीं दे पाए थे ऑनलाइन टेस्ट, उन लोग ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, फर्स्ट टेस्ट है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ था, लेकिन इस बार से आपको रजिस्ट्रेशन का दिक्कत नहीं रहेगा। तो ज़्यादा लोग दे पाएंगे और ज़्यादा लोग जब दे पाएंगे, ज़्यादा लोग देंगे, आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। कुछ दिनों में मैं रीजनिंग भी चालू करने वाला हूँ, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क दिया था उसको बनाना है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जिससे मेरे को पता चलेगा कि आप क्वेश्चंस बनाते हैं कि नहीं। अगर आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पर 1000 क्वेश्चन बता लूँ, दैट इज़ नो यूज़। अपने मरेले स्वर्ग दिखते कितने, छत्तीसगढ़ी में कहावत है। जब तक खुद करके किसी चीज़ को नहीं देखोगे तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहे 1000 प्रॉब्लम संभाल लूँ तो, या इसको आपको एक चीज़ क्लियर रखनी है, आपको जो भी चीज़ की दिक्कत होती है, क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस की, किसी भी चीज़ की दिक्कत है, आप मेरे से बोलिए, मैं आपको वो उपलब्ध कराऊंगा, है ना। कई लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, सर समझ में नहीं आ रहा है। भाई आप पूरा वीडियो देखो ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल का चैप्टर अभी तक 30 चैप्टर चला चुका है। जिन लोग मिस कर चुके हैं, बिल्कुल आप बैठ कर उनको धीरे धीरे देखिए। 30 दिन का लेक्चर है भैया, 1 महीने की पढ़ाई है। आपको 1 महीने में 1 महीना आपने नहीं किया है तो आपको थोड़ा समय तो लगेगा ना। तो पेशेंस के साथ उसको कीजिए, बैग को पूरा, है ना। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो इसमें आपको इस चीज़ों को ध्यान देना है, बहुत ही आसानी से करना है। चलिए, क्वेश्चन जिन लोग से नहीं बना, हम देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो मैंने क्या किया था, केवल हमने वैल्यूज़ को चेंज किया था। कल मैं सेम क्वेश्चन बताया हूँ आपको, तो वैल्यूज़ को केवल चेंज किया है। आप बना सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। हाँ, वैल्यूज़ को तो चेंज किया हूँ मैं। देखिए, इस v ऑफ x का वैल्यू पहले निकालते हैं हम लोग। तो v ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो करंट जाएगा तो क्या जाएगा, करंट v/10, 5 5 10 करंट जाएगा, इंटू 5, तो 5 एकम 5 दूनी, तो क्या हो जाएगा हमारा v/2 वोल्ट जाएगा। लेकिन ये -2 है तो इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, -2v/। अब यहाँ पर से आपको किरचॉफ करंट लगाना है, क्या हो जाएगा v/5 और 5 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Vx -20 इक्वल टू 0। तो ये 20 को इक्वल टू 0 लिख देते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। अब v ऑफ x का वैल्यू कितना है, -p/2 है, तो v/10 -3v/2 इज इक्वल टू 20। इसका LCM कितना आ जाएगा, 20 का 10 आ जाएगा, तो 10v, 2 से 2 10, 2 एकम 2 पंचे 5 दिया 15, -15v इक्वल टू 200, 2 में से गया तो -14v बराबर 200। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, -200/14, तो 2 से कट रहा है 100, -100/7, v का मान -100/7 आ गया। अब v ऑफ x का क्या होता है, हाफ है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, है ना। और ये 50/7 हो जाएगा, 100/7 है तो आधा कर देंगे तो 50/7 और माइनस का इस तरीके। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरीके से बनाना है, कोई कठिनाई आपको नहीं महसूस होगी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। चलिए, वो क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से बनाइए। इन लोगों को नहीं समझ में आया, नहीं नोट कर पाए, वीडियो को फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, हाँ, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं।
इसमें हमको आई ऑफ एक्स पूछा है, इसका मान हमको निकालना है। आप चाहे किरचॉफ करंट लॉ लगाइए, चाहे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए, कोई तकलीफ नहीं है, बनेगा। चलिए जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए इसको। चलिए, तो यहाँ से आपको यहाँ का वोल्टेज मैं V मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ ग्राउंड। तो ये आ जाएगा हमारा V किरचॉफ करंट लॉ एट नोड 1। क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ से करंट जा रहा है तो क्या हो जाएगा V ऑफ, देखिए I ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, I ऑफ एक्स करंट जो है हमारा V/4 हो जाएगा। पहले आप डिपेंडेंट सोर्स के जो वैल्यूज हैं उसको निकाल लीजिए। अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जिन लोग ट्राई किए हो बहुत अच्छा है यार, जिन लोग सॉल्व कर रहे हो है ना। जिन लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कीजिए दोस्तों, है ना, आप पीछे होते जाएंगे नहीं तो, है ना। जितने आपके दोस्त आगे बढ़ जाएंगे तो आपसे दिक्कत तो होगा ही ना, आप अगर पीछे होते आएंगे तो। चलिए इसका देखिए, इसको लिख सकता हूँ मैं V-3x, इसको देखिए V-3 टाइम्स ऑफ Ix है। Ix का मान कितना है, V/4 है, 4 4V-3V/4, तो 4 में से 1 गया तो 3, 1/4V। तो इसका मतलब कितना आ गया पूरे का, V-10/12 प्लस V/4 प्लस इस पूरे का मान हम लोग ने सॉल्व किया 1/4 आ गया, तो 1/4 × 16, तो ये हो जाएगा हमारा 3 में से क्या। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए बहुत आसान है। 16 चौक कितना हो गया हमारा, 64 हो गया, है ना। 64 ही एलसीएम, 64 दूनी 128, 12 का 12, है ना। चलिए देखते हैं इसका एलसीएम 12। इसको देखिए क्या है, 4 × 3 है, ये 4 × 1 है, ये 4 × कितना है, 16 चौक 64 है। इसमें क्या चीज़ नहीं है, 3 को ले आते हैं, तो 16 × 3, या इसको क्या कितना लिख सकता हूँ, 16 × 4 था गुणा, है ना, 16 चौक 64 था। अब इसमें क्या कर दीजिए आप, 4 × 3 × 16, इसका आप गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है बिल्कुल जाकर पढ़िए। 12 कम 12 कट जाएगा, 16 V-10 हो जाएगा, प्लस 4 से ये 4 कट गया, 16 3 48 भी हो जाएगा, 16 चौक 64, यहाँ पर क्या बचेगा 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ V बराबर 0। 16 एकम 16V माइनस 160 प्लस 48 और 3 कितना हो गया, 51V बराबर 0। 51 और 16 और 51 कितना हो गया, 6 और 1 7, और ये 6 67V बराबर 160। यहाँ से V का मान आपका आ गया 160/67। तो V का मान आ गया, हमको V को पूछा नहीं, हमको पूछा I ऑफ एक्स। तो I ऑफ एक्स कैसे निकल जाएगा आपका, I ऑफ एक्स क्या है, आपको V/4 है, तो V का मान कितना आ गया 160/167 डिवाइडेड बाई 4, 4 कम 4 चौक 16, तो 40/160 इसका आंसर होगा, 167 एम्पियर। अगर ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएगा तो 40 आप इसको देखिए 160 कर लीजिए, एकदम आसान है। 4 कम 4 चौक 16, तो 1/4 आ गया 0.25। आपने वैल्यू को कम किया है तो इसका वैल्यू ज़्यादा लेंगे तो 0.3 के करीब जो होगा वो आंसर हुआ। मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ, आपको कहीं पर कैलकुलेशन नहीं सिखाते, कैलकुलेशन आपको खुद सीखना रहता है। तो मैंने डिफ़िकल्टी महसूस की थी वहाँ पर कि हम बिना कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है तरीका, देखिए मैं यहाँ पर कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, केवल नॉर्मल मैथमेटिक्स आपका यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी इरस एंड अप्रॉक्सीमेशन जो टॉपिक है वो अभी नहीं पढ़ाया हूँ मैथमेटिक्स में। तो अप्रॉक्सीमेशन में क्या करते हैं हम लोग, 160 इसके करीब वैल्यूज लाने की कोशिश करते हैं। चलिए नहीं जल्दी से, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए हम कुछ नेटवर्क थ्योरम्स के इस एप्लीकेशंस को देखेंगे, इस टॉपिक्स के, कि हम इसको नेटवर्क थ्योरम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ नेटवर्क थ्योरम से। नेटवर्क थ्योरम के लिए मेरे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन बताने पड़ेंगे आपको, फिर उसके बाद इस क्वेश्चंस में आऊँगा मैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको आप थ्योरी को लिखिए पहले कि जब हमारे पास दोनों सोर्स रहेंगे, डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स, तब हम कैसे नेटवर्क थ्योरम्स को अप्लाई करते हैं, कैसे उनके स्टेप्स रहेंगे, इसके लिए हमको अलग से प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ देखिए आप कैसे इसको लिखेंगे। पहला चीज़, पहला क्या करना है, हमको VOC निकालना है, जैसे हम एज यूजुअल निकालते थे, है ना। VOC निकालना है ओपन सर्किट टर्मिनल में, ओपन सर्किटेड टर्मिनल में VOC निकालना है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमको ISC निकालना है, सेम शॉर्ट सर्किट करके, है ना, हमको ISC फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारा RTH जो रहेगा हमारा यहाँ पर, अब हमारा VOC बाई ISC हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। जब आपके पास डिपेंडेंट सोर्स रहते हैं तब आपके पास स्टेप्स यहाँ पर RTH के चेंज हो जाएंगे, VOC निकालेंगे, ISC निकालेंगे, उस दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमारा RTH निकलता है। ठीक है, तो ये आपको करना है हमारा स्टेप, ये अगर हमारे पास बोथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। और सेकेंड केस देखते हैं, थर्ड केस, ओनली डिपेंडेंट सोर्स। जब केवल डिपेंडेंट सोर्स हो जाएगा, तो केवल डिपेंडेंट सोर्स है तो हमारा VOC 0 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग 1 एम्पियर का करंट सोर्स भेजेंगे, करंट सोर्स कनेक्ट करेंगे और हम वहाँ पर RTH हमारा हो जाएगा V/1, है ना। तो ये इस तरीके से हम वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप क्वेश्चंस कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, 1 एम्पियर कनेक्ट करेंगे तो AB में, और AB/1 करेंगे तो हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये स्टेप्स आपको पहले लिखना है, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, तो ध्यान से देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट खींचो। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को हमको बोला है कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, या आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाने हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको बस देखते रहना है। मेरे को देखना है, इस बार आपको नोट नहीं करना है मैं क्या क्या मेथड फॉलो कर रहा हूँ, कैसे स्टेप्स बना रहा हूँ, बस इसको आपको देखना है। चलिए, सबसे पहले हमको देखिए, यहाँ तो RL दिया नहीं है। चलिए मैं RL बना देता हूँ आपको इस तरीके से, ताकि आपको क्लियर हो। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ 2 ओम, इस तरीके से हमको, ये हमारा RL है, RL के क्रॉस हमको करंट निकालना है I विद द यूज ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम्स। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम वर्क नहीं करता। क्लियर होगा बात? ठीक, यहाँ पर हमको थेवेनिन्स थ्योरम से बनाना है। थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेप 1 हमारा क्या बोलता है, स्टेप 1 हमारा बोलता है रिमूव RL। तो रिमूव कर दीजिए, रिमूव RL। चल RL तेरा काम खत्म, निकल जाता, निकल गया RL, हट गया, नहीं रिमूव RL। स्टेप 2, अब यहाँ पर कहानी चेंज हो गई, फाइंड RTH। तो यहाँ पर आप जब डिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो हमको VOC फाइंड आउट करना है बटे ISC फाइंड आउट करना है, बराबर होगा हमारा RTH। तो VOC बाई ISC करेंगे तो हमारा RTH मिलता है। तो इसके लिए हमको स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, VOC फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ISC फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो VOC हमको ओपन सर्किट टर्मिनल में यहाँ पर निकालना है, तो ये हमारा VOC होगा, या ये VOC को हमको VTH बोलते हैं। तो ये बोल सकते हैं VTH बाई INT बोल सकते हैं, इसको VTH बटे INT बोल सकते हैं, एक ही मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये ओपन सर्किट है तो इसका कोई मतलब नहीं है, करंट यहाँ से बच जाएगा। अब ये करंट आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसके पहले ये सर्किट मैंने आपको बताया है, बस इसका एप्लीकेशन है। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, देखें बिल्कुल अंत तक बने रहना है आपको। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैं देखता हूँ गिर जाता है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन देखते हैं तो गिराने की जरूरत नहीं है, आपको उठाना है कॉन्फिडेंस लेवल को, हमेशा अपग्रेड करके रखना है। मैं शुरू में देख रहा था कि 30 लोग कनेक्टेड है, 40 लोग कनेक्टेड है, लेकिन अब देख रहा हूँ 10 लोग 20 लोग, यही होता है। अब जब किसी चीज़ का चालू करते हैं तो बहुत उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन अंत आते आते आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और आप इसी कॉन्फिडेंस गिरने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता।
मैं जब पहले दिन से चालू किया हूँ तब से लेकर आज तक इम्प्रूवमेंट ही कर रहा हूँ अपने आप में, ताकि आपके से जो कंटेंट्स मेरे आपको मिले वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिले। चलिए, तो माइनस टू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस स्टेप 3। आपको ये VOC फाइंड आउट करना है, स्टेप 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर स्टेप 3 VOC फाइंड आउट करना है। VOC के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस टू प्लस, प्लस 12, और ये क्या हो जाएगा, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस माइनस 4 टाइम्स ऑफ आई, माइनस टू प्लस 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 2 टाइम्स ऑफ आई, प्लस ये आई बाई 4 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ प्लस टू माइनस, ये प्लस टू माइनस माइनस 4 टाइम्स ऑफ आई इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 4 और 4 8, 8 में से 2 गया तो 6, 6 टाइम्स ऑफ आई इक्वल टू 12। तो आई का मान कितना आ गया हमारा, एम्पियर। बहुत आसान है। देखिए अगर आई का मान 2 एम्पियर है, यहाँ से 2 एम्पियर के करंट फ्लो रहा है, तो गुणा 2 कर देंगे तो यहाँ से VOC का मान कितना आ जाएगा हमारा, VOC बराबर VTH बराबर 4 दूनी 8 वोल्ट आ गया। बहुत आसान है दोस्तों, देख लीजिए इस तरीके से। अब हमको क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप है हमारा ISC फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ तक इसको मिटा देता हूँ। अब हमको ISC फाइंड आउट करना है, तो इसको फिर से बनाते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं इसको, है ना। ISC फाइंड आउट करना है, देख लीजिए इधर ध्यान से। ये हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, बहुत आसानी से कर दिया इसको शॉर्ट सर्किट इस तरीके से। अब ये शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ISC यहाँ से निकालना है। ये 4 है, ये 2 है, ये प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, 2 टाइम्स ऑफ आई, यहाँ से आई है ये प्लस टू माइनस, ये 4 ओम और ये 12। अब यहाँ पर हमको केवल क्या करना है, इसका ISC निकालना है। तो आपके पास नोडल है, मेश है, जो मेथड से बनाइए आपका आंसर आएगा। मैं आपको मेश से बनाएंगे 2 इक्वेशंस लगेंगे, आप अगर नोडल से बनाते हैं तो 1 इक्वेशन लग जाएगा। बिल्कुल आसानी से बनाइए। ग्राउंड, ये वोल्टेज V है, क्या हो जाएगा V, देखिए ये V और ये प्लस माइनस तो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो V माइनस 2I, इसको बस ध्यान देना है। अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह, जस्ट लाइक वोल्टेज सोर्स, ये जो आपका ईटा कार्ड दिख रहा है, तो ये 2I देखिए अपोज कर रहा है, जैसे ये प्लस अपोज करता है तो माइनस लेते हैं, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा बटे 4, 2 वोल्ट लगा है, कोई तकलीफ नहीं है, प्लस V/4 प्लस V/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए I इक्वल टू क्या है हमारा, I इक्वल टू V/4 है, तो इसमें यहाँ पर I इक्वल टू आपको V/4 रख देना है, तो V माइनस 2 इंटू V/4 माइनस 12 बटे 4 प्लस 4 V/4 प्लस V/2 इक्वल टू 0। 2 एकम 2 दूनी 2, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, तो V/2 माइनस 12, 2 से इधर गुणा कर तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 बटे नीचे में 2 आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस V/4 प्लस V/2 इज इक्वल टू 0। LCM कितना आ जाएगा 8, इसका LCM आ जाएगा, तो 8 से गुणा कर दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए ध्यान से, V माइनस 24 प्लस 4V प्लस 4 दूनी 8 है ना, 2 ही हो जाएगा, प्लस 4 2 चौक 8 तो 4V बराबर 0। तो 1 और 2 3 और 4 7V बराबर 24, तो V बराबर 24 बटे 7, तो यहाँ से आपका V बराबर 24 बटे 7 वोल्ट आ गया। अब हमको I करंट चाहिए, ISC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो 2 ओम के क्रॉस करंट है तो V/2 हो जाएगा, तो 24 बटे 7 बटे 2 करेंगे, 2 1 2 12, तो 12 बटे 7 एम्पियर इसका करंट हो जाएगा। ISC, तो आपका ISC निकल गया 12 बटे 7, तो आपका VOC बाई ISC बराबर RTH होता है। तो आपका VOC बाई ISC मतलब VOC का मान कितना आया था आपका 8 आया था, बटे ISC का मान 12 बटे 7 आएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 4 तिया, तो 7 दूनी 14 बटे 3 इसका ओम इसका आंसर है। तो ये हमारा RTH निकल गया 14 बटे 3। तो ये आपका इस तरीके से आपने क्या निकाला, RTH निकाला, VOC निकाला, ISC निकाला। तो इस तरीके से देख लीजिए, बहुत आसान है।
चलिए दोस्तों, इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा RTH आ गया, VTH आ गया। अब उसका क्या करेंगे हम लोग, RL लगा देंगे ये इस तरीके से, ठीक है। अब कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे फिर से अपने से, है ना। तो VOC/RC कर दे तो VOC 8 आ गया था हमारा, और ये RTH कितना आ गया 14/3, और ये अपना कितना था 2 ओम। तो अब करंट तो निकाल सकते हैं, करंट तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 8/14/3 तो 12, 3 चौक 12, 4 लेते हैं, लगभग 4.2 समथिंग ले सकते हैं। 4 और 2 6, मैं अप्रॉक्सीमेशन करना सिखा रहा हूँ, तो नियरली इक्वल टू 4/3 1.5 के करीब आंसर आ जाएगा। देख लेना, एकदम आसान चीज़ है, इसका तो कैलकुलेशन आसान है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लो। वेरी गुड। चलिए इसी को, ये जो क्वेश्चन है जैसे हमने इसको नोडल से बनाया है, इसी को मैं अगर मेष से बनाता तो क्या आता, देखते हैं। मेष और नोडल से सेम आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि मेष मेथड से हमारा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। मेष मेथड से 2 क्वेश्चन इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। I1 है, इसको मान लेता हूँ I2, तो -2 प्लस क्या हो जाएगा +12। इसको इतना तक सेम है, यहाँ तक आपका सेम है, सेम जैसे सॉल्व करना है VOC तक सेम है। इसको मैं मेष मेथड से भी बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो। नोडल से भी बना सकते हैं, मेष से बना सकते हैं, बहुत आसान है। 12 + 2 -4 I1 -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I, और ये देखिए I1 - I2, तो -4 टाइम्स ऑफ I1 - I2। अब यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 - I2 हो जाएगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 - 4 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 - I2 -4 टाइम्स ऑफ I1 - I2 इक्वल टू 0। 2 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा। देखिए ये सेम चीज़ है, 2 टाइम्स है और इस साइड सेम टाइम्स 4 टाइम्स है। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा ना। तो ये प्लस, तो क्या हो जाएगा 12 उस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ, 12 हो जाएगा। अब 4 उस साइड ट्रांसफर हो तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I1 माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2। तो 4 और 2 6 टाइम्स ऑफ I1 -2 टाइम्स ऑफ I2। कैलकुलेशन है केवल, आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 से कट रहा है, 3 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। बहुत आसान है, देख लीजिए जैसे हम नॉर्मल KCL केवल सॉल्व करते थे उसी तरीके से आंसर आएगा। चलिए अब इसके बाद हमको यहाँ पर लगाना है इसमें, तो 4 और 2 6, तो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कट कर रहा हूँ, तो है ना 4 टाइम्स ऑफ I1 आ जाएगा, है 4 और 2 6 -6 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। 2 से कटा दीजिए इसको, 2 दूनी 2 I1 -3 I2 इज इक्वल टू 0। आप 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, 3 3 क्या हो जाएगा 9 I1। कैलकुलेशन बस है, कुछ नहीं है इसमें, मैं 3 का गुणा कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स ऑफ I1, 3 3 9 I1 माइनस, हमको I2 से निकलना है, I2 से मतलब है, तो I1 को विलोपित कीजिए, इसमें आप गुणा कर दीजिए, गुणा बाई 3, इसमें गुणा कर दीजिए 2 का, 2 तिया 6 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 12, और 3 दूनी 6 6 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 3 तिया 9 I2 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस, और ये माइनस कर गया, 9 में से 2 गया तो 7 I2, तो ये क्या हो जाएगा 12, तो I2 इक्वल टू यहाँ से 12/7। तो देख रहे हैं आप यहाँ से भी अब 12/7 आ रहा है, इससे पहले भी सॉल्व किया था तो 12/7 ही आया था I2 का मान। तो ISC का मान हमारा कितना आ जाएगा 12/7 आ जाएगा। तो चाहे आप कोई से मेथड यूज कीजिए, किरचॉफ करंट लॉ चाहे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आपको होमवर्क के रूप से बनाना है, थेवेनिन थ्योरम का। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हमको बनाना है थेवेनिन थ्योरम से। तो ये आपका कंप्लीट पैकेज है। आपको जब भी इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो आपको VOC और ISC जरूर निकालना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस को बनाने हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है।
मेथड चेंज करने से कभी आंसर नहीं होता। आप नोडल से बना सकते हैं, मैथ से बना सकते हैं, मैं है ना। क्वेश्चन से हमको यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं, कंसेप्ट को जरूरी है ना, कि हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो ये चीज़ें ही हमको आगे बढ़ाती हैं। हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो हमको क्वेश्चंस बन जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको कहीं पर भी सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH निकाल के बताना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए इसको बनाना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। चैनल अगर आपको अच्छा लगा, अपना हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास पावर सिस्टम के लिए हम मिलते हैं शाम को 6 बजे, ठीक है। धन्यवाद।